आप सभी का आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको कला समेकित शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके प्रशिक्षण में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, आपसे भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कला के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित से नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर है रटकर सीखना। तो रटकर सीखना तो कहीं भी सही नहीं होता, ये तो गलत ही है। फिर है, शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भों में जीवंतता लाती है। तो इसका सही उत्तर है सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त। और फिर है, कला एकीकरण छात्रों की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषयों के बीच बहुविषयक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर है हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच बहुविषयक संबंध दिखाता है। फिर है, कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है। तो इसका सही उत्तर है नए कौशल को पहचानने में मदद करती है। फिर है, कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक लेखन। और फिर है, कला समेकित शिक्षा में कला को कहा गया है, क्या कहा गया है, शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। और फिर है, AIL अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जाति या उनकी सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान स्थान और अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है सभी विषयों के लिए मान्य। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है छात्र सभी कला रूपों के विशेषज्ञ बनते हैं। तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। और फिर है, कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कोई भी शिक्षक इसको कर सकता है। और फिर है, कला एकीकृत शिक्षा किस रूप में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है यह अभिव्यक्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है मूर्ति बनाना। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। और फिर है, पाठचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं की मदद करती है, किस में मदद करती है, अवधारणाओं की स्पष्ट करने में मदद करती है। और फिर है, कला एकीकृत शिक्षा के विकास में मदद करता है। तो जो कला एकीकृत शिक्षा होती है वह है संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के विकास में मदद करती है। और फिर एक, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोणों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। दो वही बात हुई रटने वाली बात। और फिर है, AIL एक पार पाठ्यक्रम क्रॉस क्यूरिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जहां शिक्षार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान और गुंजाइश मिलती है। तो इसका सही उत्तर है सच है, AIL एक क्रॉस क्यूरिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है। और फिर है, मूर्ति कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जल रंग के साथ चित्रकारी। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसका सही उत्तर है नृत्य।
और फिर है निम्नलिखित में से कौन सा AIL के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसका सही उत्तर है सैद्धांतिक टिप्पणियां नोट्स AIL के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तरह आपने देखे हमने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कितने उत्तर हमारे सही हुए हैं। इस तरह आपने देखा हमारे स्कोर 20 में से 20 आए हैं। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर याद करके अपने भी 20 में से 20 अंक ला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी प्रशिक्षण के लिए वीडियो बना रहे हैं। आपको वीडियो देखने के लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।